5 दिवसीय मानसून सत्र में तेजस्वी यादव सदन के भीतर नहीं जाएंगे। पिछले 3 दिनों से जिस तरह का गतिरोध चल रहा है और विपक्ष के द्वारा सदन का बहिष्कार किया गया है, ये बातें स्पष्ट कर रही हैं कि कुछ तो है जिसको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष में आपसी खींचतान चल रही है। लेकिन ये खींचतान किसी खास दल से है। सत्ता में बैठी 2 बड़े दलों के बीच में कहीं ना कहीं अलगाव कर करके विपक्ष उनके साथ व्यवहार कर रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से गतिरोध पैदा हो गया है और सदन की कार्रवाई बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई है। हालांकि अपने निर्बाध गति से सदन चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद, अपील करने के बावजूद भी विपक्ष सदन का बहिष्कार करता आ रहा है। अब तो इसमें जदयू, जो कि सत्ता की में शामिल है और जिसके मुखिया हैं नीतीश कुमार, उस दल ने भी सदन से एक तरह से कहिए तो वॉकआउट कर लिया है। हालांकि इस बीच में देखा गया कि 3 मंत्री जो हैं वो सदन के भीतर थे। जहां लेसी सिंह मौजूद थी, वहीं शीला मंडल भी थी और सुनील कुमार भी थे। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसी डील हुई है जिसका राज खोल नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव के साथ क्या डील हुई है इसका किसी को अंदाजा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं। कई मुद्दों पर लगातार एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब निकाला जाए, इसके मायने निकाले जाएं। राष्ट्रपति चुनाव जो अहम मुद्दा है उसको लेकर के जहां नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया है एनडीए के उम्मीदवार का, वहीं आपको बता दें कि विपक्षी उम्मीदवार के तरफ तेजस्वी यादव हैं। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये वक्त बताएगा। इस बीच में आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच में सामंजस्य बिठाने का प्रयास प्रधानमंत्री ने भी किया और ललन सिंह को अपने बगल में बिठाया। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का अचानक से पटना आना और सीधे नीतीश कुमार के पास जा करके बात करना और उनसे बात करने के बाद जो भाव और जो चेहरा नजर आ रहा था संजय जायसवाल का, वो साफ इशारा कर रहा था कि संजय जायसवाल पर दबाव बढ़ गया है। इसके पीछे की रणनीति क्या है? तो निश्चित रूप से वो रणनीति है जिसमें तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार कुछ डील करना चाहते हैं। क्या डील करना चाहते हैं ये बातें अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस राज को छुपा रहे हैं नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी को घेरने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है जदयू। इन सारे विषयों पर बार बार जब पूछा जा रहा है तो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर ललन सिंह हो या डॉक्टर संजीव हो, ये सारे लोग एक ही बात बता रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के हमने अपनी बात रख दी है, इस पर विचार करना चाहिए और खास करके जिस योजना से, जिस रणनीति से, जिस स्कीम से जिन्हें उसमें शामिल किया गया है वही खुश नहीं है, तो ऐसी स्कीम पर पुनर्विचार होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ जातीय जनगणना का जिद जो है वो भले ही केंद्र ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें असमर्थता जताई, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे पूरा किया और बिहार में जातीय जनगणना बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला, उसकी पूरी योजना बना ली गई है जिसमें विपक्ष का पूरा सहयोग नीतीश कुमार को मिला। वहीं अब अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है और नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में बार बार इस बात की तरफ इशारा हो रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में क्या डील हुई है और इस डील से बिहार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर पड़ेंगे। हालांकि हमने आपको खबरों में बताया था कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार के विरुद्ध जंगे ऐलान कर दिया है और इस जंगे ऐलान में कौन कौन शामिल होते हैं अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन 18-19 दलों ने उनको समर्थन जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में दिया, लग रहा है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। देखना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो संदेश लेकर के आए थे उसका क्या असर पड़ता है और आज क्या कुछ होता है सदन में। हालांकि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अग्निपथ योजना इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे। इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार का पूरा समर्थन, कुछ तो कहानी है जिसकी पर्देदारी है।
क्या डील हुई है, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।